अभी आप गवर्नर पंजाब साहब के साथ मेरा इंटरव्यू देख रहे थे। मुल्क के मौजूदा हालात के ऊपर जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी अहम पिटीशन जारी है और उसमें अजखुद नोटिस लिया गया है। और अजखुद नोटिस के जैसे मैंने आपको पहले बताया, दो बेंच के जजेस ने जो है उस पर एतराज़ उठाया है। अजखुद नोटिस जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि बनता ही नहीं है। हमारे सामने दो असेंबलियों के स्पीकर की दरख्वास्तें हैं। ये अजखुद नोटिस जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ार नकवी के नोट पर लिया गया है। इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया जो कि फ्रीक नहीं है। कुछ ऑडियो सामने आई हैं। ऑडियो आबिद ज़ुबैरी कुछ जजेस के हवाले से बात कर रहे हैं। इन हालात में मेरी राय ये है कि ये केस 3184 यानी अजखुद नोटिस का बनता ही नहीं है। और आप चीफ जस्टिस ने कहा कि जैसे जमाल बंदोखेल के 100 वोटों पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात को नोट कर लिया गया है। जस्टिस अतर मनल्लाह ने यह भी कहा आज की हेयरिंग के अंदर कि सूबाई असेंबलियों की तहलील का भी अजखुद नोटिस लिया जाए। कल हम सिर्फ चंद ज़रूरी बातों तक महदूद रहेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा केस की तफसीली समाअत पीर को होगी। जैसे मंसूर अली शाह ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आज, उसमें उन्होंने कहा कि क्या असेंबलियाँ किसी डिक्टेशन के पर ख़त्म हो सकती हैं? नुमाइंदे 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं तो किसी शख्स की हदायत पर असेंबली तहलील हो सकती है। तो ये मामला सारा जो है अब चला गया है सुप्रीम कोर्ट के पास और पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच पर सवालात या एतराज़ात उठा दिए हैं और ये कहा है कि इसके अंदर जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसे सीनियर जजेस को जो है वो शामिल होना चाहिए। मेरे साथ मौजूद है सदाकत अली अब्बासी साहब, राजा खालिद एडवोकेट साहब, आप कानूनी माहिर भी हैं और इमरान खान साहब के दौर में आप डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी थे। आपने रिज़ाइन किया था सूरी साहब की जजमेंट के ऊपर जो उन्होंने दी थी। सबसे पहले तो राजा साहब मुझे थोड़ा आप बताइएगा कि ये जो अजखुद नोटिस के ऊपर दो रिस्पेक्टेड जजेस ने एतराज़ उठाया है, इसका मतलब क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? क्या इस एतराज़ के बावजूद समाअत जारी रह सकती है या ये एतराज़ इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर बेंच जो है वो दोबारा तश्कील भी पा सकता है? इसमें गुजारिश ये है कि डाइसेंट ऑफ ओपिनियन तो आ सकता है, ठीक है, ये उनका एक ऑब्जर्वेशन है, इख्तलाफी ऑब्जर्वेशन उनके सामने आई कि जी एक जज साहब ने फरमाया जी कि सो मोटो नोटिस नहीं बनता था, प्री मैच्योर है, वक्त से पहले शायद ले लिया गया। और साथ इसके ये भी है कि पेटिशंस आर आल्सो पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान विद रिगार्ड टू सेम इशू। ठीक हो गया जी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन है, अब बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया 9 जजेस पे मुश्तमिल। इसका मतलब ये है कि इट्स अ केस ऑफ फॉर इम्पोर्टेंस। ये इम्पोर्टेंट और टेक्निकल, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, लिहाजा उन्होंने 9 रुकनी बेंच वो कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। लेकिन जो प्रोप्राइटरी डिमांड करती है, जो प्रैक्टिस डिमांड करती है, वो ये कि सीनियर जजेस शुड बी द पार्ट ऑफ दैट बेंच। लेकिन दो सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं, काजी फाइज ईसा साहब और सरदार तारिक मसूद साहब, वो इस बेंच का हिस्सा नहीं हैं। तो दो के इट इज़ द प्रीरोगेटिव ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेंच वो कॉन्स्टिट्यूट करें, लेकिन एक प्रोप्राइटरी है, प्रैक्टिस है इस मुल्क के अंदर, हमारे जुडिशल नॉर्म्स हैं, उसका तकाजा ये था कि उन जजेस को भी साथ रखा जाता। और आज पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी यही कहा कि ये या तो शुरू कर लिया जाना 1 से लेकर 9 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उसे उस बेंच का हिस्सा बना दिया जाए। उनमें से एक जज साहब हैं जिनके हवाले से ऑडियो लीक वो ज़बान ज़द आम हुई, उनके खिलाफ पाकिस्तान बार कौंसिल भी और 6 बार एसोसिएशंस हैं, दे आर इंटेंडिंग टू फाइल रेफरेंस अगेंस्ट हिम। तो वो रेफरेंस भी तैयारी के मराइल में है। और आज की शुनीद शायद मैंने कहीं पे सुना था, आई एम नॉट कंफर्म, कि किसी वकील साहब ने शायद एक आध रेफरेंस फाइल भी कर दिया। हाँ जी, उन्होंने एक जज साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जायदादों से मुतालिक रेफरेंस दायर किया है। जी जी, तो मेरी ज़ाती राय ये है कि उन जज साहब को भी जब ये समाअत का वक्त आए तो चाहिए कि वो इससे खुद रिक्यूज़ कर लें, जो हमारी एक प्रैक्टिस रही है और जो यानी इस अदारे में बैठे हुए इससे पहले बैठे लोगों ने कुछ नॉर्म्स सेट किए हैं, तो इससे रिक्यूज़ कर लें तो ज़्यादा मुनासिब और बेहतर है। और बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से दोबारा से देख लिया जाए। बिल्कुल ठीक। एक आइनी क्वेश्चन जो यूनिक इन नेचर है, जो इससे पहले इस तरह का क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ मुल्क पाकिस्तान में, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया और उस पे फैसला देने जा रही है। तो बाकी आपके नजदीक इतना इबाम मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि इस पे बेंच ये बैठा हुआ है कि ये पता नहीं चल रहा किसने इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी है?
देखें ना, मेरे नज़दीक तो कोई इबाम नहीं है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। जो सदर साहब ने, सदर पाकिस्तान ने सेक्शन 57(1) इलेक्शन एक्ट का सहारा लिया, उसमें तो वाज़े तौर पे ये लिखा हुआ है कि दी प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द इलेक्शन विद जनरल इलेक्शन विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन, विद द कंसल्टेशन ऑफ द इलेक्शन तो कमीशन। आप वो कंसल्टेशन नहीं हुई। कंसल्टेशन नहीं हुई। दूसरा, ठीक। जी, दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कामरान साहब, वो ये कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो कोई सबसर्विएंट लॉ जो है या सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वो प्रीवेल नहीं करेगी, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रीवेल करेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 48 वो इस हवाले से बहुत ही क्लियर है। मैं 2 आर्टिकल्स का आपको हवाला देता हूँ, बात क्लियर हो जाएगी। वेयर द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द नेशनल असेंबली नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लास 1 ए, इसका आ गया अपॉइंट अ डेट जी, कॉमन नॉट लेटर देन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर द होल्डिंग ऑफ जनरल इलेक्शन टू द असेंबली। ठीक हो गया। इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो 105 है, वर्डिंग बिल्कुल सेम है, सिर्फ वहां पे प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर आ जाता है। ठीक, लिखा सर, आपका है कि पॉइंट आ where गया। the governor dissolves the तो गवर्नर डिसॉल्व करता है तो फिर गवर्नर करेगा सफाई से। मैं हूं कामरान शाहिद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह करें। अवेयर रहने के लिए मुल्की हालात, बैनुल-अक़वामी मामलात, दुनिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।